स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के दावे सरकारें खूब करती हैं, पर हकीकत अलग है। स्टॉप। इसकी बानगी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में गर्भवती की दर्दनाक मौत का ताज़ा मामला है। स्टॉप। जिला अस्पताल की दहलीज पर एक गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन रात अधिक होने के कारण दरवाजे नहीं खुले और जब खुले तो बहुत देर हो चुकी थी। स्टॉप। अंततः गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भवती की सांसें थम गईं। स्टॉप। पैरा। जाहिर होता है कि जिला मुख्यालय स्तर तक के सरकारी अस्पताल दुर्दशा की बीमारी से ग्रस्त हैं। स्टॉप। जवाबदेही का संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर गहराया हुआ है। स्टॉप। दुखद तो यह है कि देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण किस्से सामने आते ही रहते हैं। स्टॉप। सरकारी तंत्र सदैव ही इन पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। स्टॉप। जांच समितियां बनती हैं और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे उनका काम समाप्त भी हो जाता है। स्टॉप। न किसी को दंड मिलता है और न ही व्यवस्था में सुधार की कोई ठोस पहल ही होती है। स्टॉप। हाँ, मगर इस तरह की घटनाओं पर अदालतों ने जरूर कड़ा संदेश देते हुए राज्य को दंडित किया है। स्टॉप। हाल ही में चेन्नई उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने वहां की राज्य सरकार को आदेशित किया कि मृतका के परिजन को 5 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। स्टॉप। इस केस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी और उसे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाना था। स्टॉप। मगर वक्त पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी और अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला की जान चली गई। स्टॉप। फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि आपातकालीन सेवा में कोताही बरतने पर सरकार को माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक पल की देरी से भी किसी की जिंदगी जा सकती है। स्टॉप। पैरा। अब प्रश्न यह है कि क्या अदालत के इस आदेश को कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के संदर्भ में देखा या पढ़ा जा सकता है? स्टॉप। कोरोना काल में तो अस्पताल परिसर में ही बेहिसाब लोगों की सांसें घुट गईं। स्टॉप। उन्हें न तो कोरोना पीड़ित माना जा रहा है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था की खामी का शिकार। स्टॉप। वैसे तो मृतकों के परिजन को मुआवजा देने का मामला शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी सीहोर जिले में हुई लापरवाही जैसे मामलों के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। स्टॉप। वर्तमान में नागरिकों को यह जानकारी ही नहीं है कि वे सरकार के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। स्टॉप। अब ऐसी घटनाएं याचिका बनकर अदालतों में जाएंगी तो ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आसार बन सकते हैं। स्टॉप। पैरा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के स्वर्ण जयंती समारोह के राष्ट्रव्यापी आयोजनों का स्वयं नेतृत्व किया, लेकिन हांगकांग उनके इस जश्न में शामिल नहीं हुआ। स्टॉप। जिनपिंग ने इस अवसर पर कहा कि चीन का कायाकल्प होगा और चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी ताकत अगर चीन को डराने की कोशिश करेगी तो उसे 1.4 बिलियन लोगों की ग्रेट वॉल ऑफ स्टील से टकराना होगा। स्टॉप। हांगकांग के लिए 1 जुलाई का दिन उसकी आज़ादी और लोकतांत्रिक संस्थानों को ख़त्म करने वाला दिन है। स्टॉप।
वर्ष 1997 से हर वर्ष 1 जुलाई को हांगकांग के समृद्ध अतीत की स्मृति में रैलियां निकाली जाती हैं और विरोध प्रदर्शनों का वार्षिक आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। स्टॉप। गत वर्ष सीपीसी ने हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया। स्टॉप। इससे हांगकांग की न्यायिक स्वतंत्रता और व्यापारिक सुरक्षा नष्ट हो गई। स्टॉप। अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वे प्रदर्शन करने वालों और उनकी रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जेल में डाल दें। स्टॉप। गत 1 जुलाई को सड़कों पर कोई प्रदर्शनकारी दिखाई नहीं दिए, सिर्फ पुलिस ही नजर आई। स्टॉप।